पंजाब के लुधियाना में एक लड़की की हत्या करी गई। उसके बाद अलग अलग तरीके से उसके शव को ठिकाने लगाने की कोशिश हुई और आखिर में घोड़े की लाश बोलकर एक गड्ढा खुदवाया गया और फिर उसके बाद उस गड्ढे में उस लड़की की लाश को डाल दिया गया। मगर उन लोगों की इस हैवानियत का राज खुद उसके पिता ने खोला और ये राज खुला फिलीपींस की राजधानी मनीला से आए एक फ़ोन कॉल के बाद। दरअसल पंजाब के लुधियाना में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। हत्या की वारदात को जो अंजाम दिया गया वो उस लड़की के अपने बॉयफ्रेंड ने दिया और उस बॉयफ्रेंड ने अपने सगे भाई और अपने दोस्तों की इस हत्याकांड को अंजाम देने में मदद ली। 24 नवंबर को पंजाब के लुधियाना में एक 24 साल की लड़की जिसका नाम जसपिंदर कौर था, उसकी हत्या हुई। हत्या की वारदात के पीछे लड़की का बॉयफ्रेंड, उसके बॉयफ्रेंड का भाई और दोस्तों का हाथ बताया जा रहा है। लड़की की हत्या के बाद पहले तो शव को नहर में फेंका गया और फिर वहां से निकालकर जलाने की कोशिश की गई और जब शव नहीं जला तो उसे जेसीबी बुलाकर दफना दिया गया। बाद में उस गड्ढे के ऊपर जहां दफनाया गया था वहां पे पौधे लगा दिए गए। असल में पुलिस ने जसपिंदर कौर के भाई शमिंदर सिंह के बयान पर यह पूरा मामला दर्ज किया था। शिकायत में शमिंदर ने बताया कि 24 नवंबर को उसके पिता खेत गए हुए थे और मां स्कूल में पढ़ाने गई हुई थी। इसी दौरान जो शमिंदर की बहन थी जसपिंदर कौर, वो घर से करीब 12 तोले सोना और 20,000 रुपए लेकर परमप्रीत सिंह उर्फ परम के साथ कहीं चली गई। पुलिस पर भी मामले को गंभीरता से ना लेने के आरोप लग रहे हैं। दरअसल 5 दिसंबर सोमवार को परम और उसका भाई भवना के पिता हरपिंदर सिंह ने फिलीपींस से कॉल करी और बताया कि उनकी बेटी का कत्ल हो चुका है। मगर जब 24 नवंबर को जसपिंदर के परिवार वाले पुलिस स्टेशन गए थे कि हमारी बेटी ऐसे ऐसे घर से भाग गई है सोना लेकर और पैसे लेकर, आप केस दर्ज कर लिए, तो पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया था। ये आरोप जसपिंदर के परिवार लगा रहे हैं। लड़की के परिवार का कहना है कि उन्होंने पुलिस से गुजारिश करी, मिन्नतें करी, लेकिन वो केस दर्ज करने के बजाय उल्टा उनसे ये पूछ रहे थे कि इतना पैसा और सोना तुम्हारे पास आया कहाँ से। मगर जब 5 दिसंबर को परम के जो पिता थे उसने फिलीपींस की राजधानी मनीला से कॉल करके बताया कि तुम्हारी बेटी का कत्ल हो चुका है, तो फिर पुलिस ने आनन फानन में मामला दर्ज किया और उसके बाद जांच शुरू करी। इस पूरे मामले पे जो जानकारी आई है उसके मुताबिक 24 साल की जसपिंदर कौर अपने घर से 12 तोले सोना और 20,000 रुपए लेकर 24 नवंबर को घर से निकली थी। उसके बाद लड़की की हत्या कर उसके आशिक परमप्रीत सिंह परम वासी गांव सुधार ने अपने भाई भवनप्रीत सिंह उर्फ भवना और बाकी दोस्तों के साथ मिलकर सुधार बोपारा लिंक रोड पर स्थित अपने घोड़े के तबेले में उसकी लाश को दफना दिया था। मगर शव को दफनाने के पहले उन्होंने नहर में फेंका था। असल में 24 तारीख को जब जसपिंदर परम के साथ गई थी घर से पैसे और सोना लेके, तो ये लोग रास्ते में जा रहे थे। इसी बीच जसपिंदर जो है वो परम से शादी करने का उस पर दबाव बना रही थी। वो बोल रही थी कि तुम शादी क्यों नहीं करते हो, अब काफ़ी लंबा वक्त हो चुका है हमारे रिलेशनशिप को। इस पर परम ने शादी से साफ इनकार कर दिया और इन दोनों के बीच में फिर लड़ाई होने लगती है गाड़ी में। लड़ाई अभी हो ही रही थी, इतने में परम गुस्से में आकर और उसका दोस्त दोनों मिलके जसपिंदर का गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार देते हैं और फिर उसके बाद काफ़ी देर तक वो गाड़ी आसपास वहीं इलाके में घुमाते रहते हैं। फिर मौका देखकर एक सुनसान जगह के पास, नहर के पास गाड़ी रोकते हैं और लाश को नहर में फेंक देते हैं। मगर नहर में पानी कम था तो इनके पकड़े जाने को उनको लग रहा था कि हम पकड़े जाएंगे, लाश सामने आ जाएगी। तो इन्होंने एक दिन के बाद नहर से लाश निकाली और फिर उसके बाद उस लाश को अपने खेत पे लेकर आए, मतलब तबेला जो था इनका वहाँ लेके गए और पराली के सहारे इन्होंने कोशिश करी उस लाश को जलाने की। मगर लाश पूरी तरह से जली नहीं थी, अधजली लाश थी। पता चल रहा था कि वो इंसान की लाश है, क्योंकि पराली से एक इंसान की लाश को जलाना इतना आसान था नहीं। तब भी इन्होंने लगा कि हम पकड़े जा सकते हैं, तो इन्होंने फिर क्या सोचा कि इन्होंने अपने तबेले के अंदर गड्ढा खुदवाया जाए और वहाँ दबा दिया जाए।
तो इन्होंने एक जेसीबी के एक ड्राइवर से, कॉन्ट्रैक्टर से संपर्क किया और उसको बोला कि हमारे तबेले में घोड़ा मर गया है और उसको दफनाना है, तो आके आप गड्ढा खोद दीजिए। जेसीबी ड्राइवर आता है, वो वहाँ पे गड्ढा खोदता है और उसके बाद ये लोग उस ड्राइवर को वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं। जब वहाँ से चला जाता है तो फिर ये खुद उस गड्ढे के अंदर जसपिंदर की लाश को दबा देते हैं और ऊपर से मिट्टी ढककर वहाँ उसके ऊपर पौधे लगा देते हैं। वारदात की जब ये पूरे आरोपियों ने अज्जले शव को गड्ढे में 6 फीट के गड्ढा तकरीबन इन्होंने खुदवाया था और उस गड्ढे के अंदर इन आरोपियों ने जसपिंदर के शव को दफना दिया। वारदात की सूचना के बाद शव को दफनाने की जगह पर, जहां पे शव को दफनाया गया था, पुलिस परम को लेकर पहुंची। उसके विजुअल्स भी हैं जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं, गड्ढे खोदने के विजुअल्स हैं बाद में जो पुलिस ने उस निशानदेही पे परम की उस जगह पे खुदाई करी। अब पुलिस खुदाई करती है तो तकरीबन 6 फीट का गड्ढा हो जाता है और फिर उसके बाद उसमें से लाश निकलती है और बाकायदा इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से भी लापरवाही का एक मामला है कि जब जसपिंदर के परिवार वाले, उसके पिता, उसके भाई पुलिस से गुहार लगा रहे थे कि 24 नवंबर को हमारी बेटी भाग गई है घर से, उसकी सोना लेके भागी है, पैसा लेके भागी है, आप हमारी कंप्लेन दर्ज करो। पुलिस ने कंप्लेन दर्ज नहीं करी, उल्टा उसके परिवार से सवाल किए गए। मगर जब ये पूरी सच्चाई सामने आई कि उनकी बेटी के ऐसे ऐसे कत्ल हो चुका है और सोचिए उस लड़के के पिता ने खुद कॉल करके ये बात बताई परम के कि तुम्हारी बेटी का कत्ल हो चुका है और फिर जाके पुलिस आनन फानन में कत्ल का मामला दर्ज करती है और 302 की धारा का इसमें अपनी कंप्लेन में इजाफा करती है। इस पूरे मामले पे परम, उसका सगा भाई भवना और गुमाड़ गांव के एकमप्रीत सिंह और मंसूरा गांव का ही हरप्रीत सिंह को नामजद करके इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। सोमवार को, यानी कि अभी पिछले हफ्ते ही, इस पूरे मामले में धारा 346 और 120 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और साथ ही 302 की धारा भी इस पूरे मामले पे लगाई गई है। अब थाना हुटूर की पुलिस जो है, उनकी बात को जो लगातार टाल रही थी, इस पे भी अब अधिकारी जो है बोल रहे हैं कि हम जांच करेंगे कि उन्होंने मामला दर्ज क्यों नहीं किया। हालांकि उनका ये कहना है कि दोनों नाबालिग भी थे तो उन्हें लगा अपनी मर्जी से गए हैं, तो इसमें कोई क्राइम का केस बनता नहीं है, इसलिए हमने कोई केस दर्ज नहीं किया। सुधार गांव में आरोपी भाइयों के घर को भी अब खंगाला जा रहा है ताकि गहने और नकदी बरामद की जा सके और इस सनसनीखेज मामले में दोनों आरोपी भाइयों के साथ उनके जो दोस्त हैं और बाकी कई और लोगों हैं जिनकी भूमिका इस पूरे मामले में सामने आ रही है, उन सब की अब तफ्तीश हो रही, तलाश हो रही है और फिर आगे इसमें उन लोगों की भी शायद गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि पुलिस ने वो गाड़ी बरामद कर ली है जिस गाड़ी में जसपिंदर का गला दबाया गया था, वो पोलो गाड़ी थी। फिलहाल ये सारे आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और अपने किए हुए गुनाह की सज़ा काटने की तैयारी कर रहे हैं। इस तरीके की कहानी पे आपको क्या लगता है, आपका क्या कहना, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।